हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू वो अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन क्या प्लांट के पास भी ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है? अगर नहीं होता तो फिर वो कैसे अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है तो रिस्पॉन्ड करते हैं? तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होता है? तो स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उसको क्या हम बोलते हैं? स्टिमुलाई। और कोई भी चेंज अगर होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, तो वो उस चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे और रिएक्ट करेंगे। और स्टिमुलाई क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, वाटर हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, ना कोई सेंस ऑर्गन होता है, लेकिन तब भी वो सेंस करते हैं चीज़ों को। तो सेंस कैसे करते हैं वो? प्लांट जो भी सेंस करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो जस्ट किसकी मदद से करते हैं? हॉर्मोन्स की मदद से करते हैं। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनको प्लांट यूज़ करता है अपने कोऑर्डिनेशंस के लिए। ठीक है? सो मेन 4 टाइप्स के ही हमारे पास प्लांट के पास हॉर्मोन्स होते हैं। पहला ऑक्सिन, सेकंड जिबरेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन एंड फोर्थ एब्सिसिक एसिड। सो वन बाय वन हम सारे ही और जो भी हॉर्मोन्स हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? तो मेन फंक्शन ऑक्सिन का क्या है कि सेल डिफरेंशिएशन करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है? और जो भी प्लांट लाइट के प्रति या फिर ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो सब कौन कर रहा है? ऑक्सिन ही कर रहा है। ठीक है? और ये बनता कहाँ पे है? जो भी हमारे टिप्स होते हैं, चाहे वो स्टेम टिप्स हैं, चाहे वो रूट के टिप्स हैं, वहाँ पे ऑक्सिन बनता है। ऑक्सिन करता क्या है? स्टेम की ग्रोथ कराता है, लेकिन ये रूट्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। ठीक है? तो स्टेम की ग्रोथ तो कराता है, लेकिन रूट की ग्रोथ तो क्या करता है? स्लो डाउन करता है। तो सेकंड नंबर पे हमारा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का काम क्या है? सबसे पहली चीज क्या करता है वो? स्टेम को इलोंगेट करता है। स्टेम इलोंगेशन में उसका रोल होता है। सेकंड चीज वो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन कराता है। ठीक है? सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि जो भी हमारा सीड है वो प्लांटलेट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना होता है। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि वो रेस्टिंग फेस है जब कोई भी सीड फेवरेबल कंडीशंस का वेट करता है, तब तभी जाके वो क्या करेगा? वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो बेसिकली सीड जर्मिनेशन के लिए डोरमेंसी को ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिन। ठीक है? उसके बाद हम जिब्रेलिन फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है? और अगली बात क्या है? वो सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है कि एजिंग होती है, एजिंग प्रोसेस होती है। जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं, वैसे ही प्लांट भी तो बूढ़ा होता है, उसके लीव्स येलो होते हैं। ठीक है? तो उन सबको बचा कौन रहा है? डिले कौन कर रहा है? जिब्रेलिन कर रहा है, उनको होने नहीं दे रहा। ठीक है? तो हमने दो चीजें पढ़ ली, दो हॉर्मोन्स पढ़ लिए। थर्ड नंबर पे है हमारे पास साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, और ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है? और ये भी क्या करता है? लीव्स की एजिंग को डिले करता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
स्टोमेटा की ओपनिंग में, और फ्रूट ग्रोथ में तो रोल प्ले करता ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो कॉमन ही है, ये ऑक्सिन में भी देखा आपने और जिबरेलिन में भी देखा, तो ये कॉमन है। लेकिन ये जो है वो स्टोमेटा ओपनिंग ये यूनिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो हमने 3 हॉर्मोन्स पढ़े, वो सारे के सारे हॉर्मोन्स तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, सेल डिवीजन को करा रहे थे, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो सारे तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, सब अगर ग्रोथ करा रहे हैं तो ये उल्टा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। सारे जो 3 हमने पढ़े, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, वो सब सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सीड डोरमेंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इनहिबिटी का काम हो गया, जर्मिनेशन को रोक ही रहा है एक तरह से। और हमने अभी पढ़ा साइटोकाइनिन बेसिकली क्या कर रहा था, स्टोमेटा की ओपनिंग कर रहा था, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा। ठीक है, बाकी हमने पढ़े कि बाकी क्या कर रहे थे, सेनेसेंस को डिले कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, विल्टिंग होती है। विल्टिंग का मतलब क्या है, जो पत्तियां होती हैं पानी लॉस होके वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स करवाता है ये। ठीक है, तो इसी के कारण जो फ्लावर है, फ्रूट है, वो क्या होता है, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का ये काम है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट 2 टाइप की मोशन शो करते हैं। नंबर 1 है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो किसी भी कोई भी स्टिमुलस होगा तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, तो कोई डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और ये 2 टाइप है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर कोई भी स्टिमुलस है उसके तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर उस स्टिमुलस से अवे कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो टुवर्ड्स अगर हो रही है तो पॉजिटिव, अगर अवे हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की। तो पहला हमारा स्टिमुलस क्या है, लाइट। तो लाइट के प्रति कोई जो मोशन होगा या कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अगर हमारा ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के लिए कोई, ग्रेविटी की तरफ कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल के लिए हो रहा है तो उसे बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। अगर वाटर के लिए हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर टच के प्रति रिस्पॉन्स हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। अभी हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि हर एक के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब को साइंस में, बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड आपको दिखे फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, कहीं भी आपको फोटो दिखे ना, फोटो वर्ड, तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अगर लाइट के तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अगर लाइट से अवे हो रहा है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव। तो जो स्टेम है वो सनलाइट के अब पास है, मतलब सनलाइट डायरेक्ट सेंस पे पड़ती है, तो स्टेम क्या शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। लेकिन रूट्स तो बिलो सॉइल होती है ना, तो वो क्या शो करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव शो करेंगे रूट एंड पॉजिटिव शो करेंगे स्टेम। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे ऑक्सिन हार्मोन जो है हमारा, वो प्लांट स्टेम की बेंडिंग करवाता है। ठीक है, लाइट के प्रति, लाइट के टुवर्ड्स कैसे वो बेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो, फर्स्ट डायग्राम देखो आप। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है,
कि लाइट जो है ओवरहेड है, ठीक है? लाइट जो है ओवरहेड है, तो जब ओवरहेड है तो पूरे प्लांट बॉडी में यूनिफॉर्मली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है? और ऑक्सिन की एक बात याद रखनी है, ऑक्सिन बेसिकली ज़्यादा वहाँ ग्रो करता है शेडेड रीजन में, ठीक है? जहाँ पे शेड हो ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है? लेकिन अभी तो ओवरहेड है सन, तो ऑक्सिन पूरी प्लांट बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो पूरा जो सारा स्टेम है ना वो इक्वली ग्रो करेगा। लेकिन अब सेकंड केस में देखो, जो हमारा सन है वो राइट हैंड साइड आ गया है, तो जो प्लांट बॉडी है उसका राइट हैंड साइड पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो शेड रीजन में आ गया। और अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सिन बेसिकली क्या होता है, शेड रीजन में ज़्यादा ग्रो करता है या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो होगा क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सिन इकट्ठा हो रखा है, तो जिस पार्ट में ज़्यादा ऑक्सिन होता है, तो अभी हमने ऑक्सिन के फंक्शन में पढ़ा था कि ये स्टेम को ग्रोथ करवाता है, ठीक है? तो वो वाली साइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। तो जो शेडेड रीजन वाली साइड है वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, और जो दूसरी वाली साइड है जो राइट हैंड साइड है वो कम ग्रो करेगी। तो होगा क्या, जब हमारे राइट हैंड साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है और लेफ्ट हैंड साइड स्लो ग्रो कर रही है, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, हमारा बेंड कर जाएगा, ठीक है? तो इसी के कारण जो है हमारा ऑक्सिन हार्मोन के कारण प्लांट स्टेम बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द लाइट। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पेपर में आ सकता है, ठीक है? और कई बार पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है? तो फोटोट्रॉपिज्म समझ आ गया। अब हमने पढ़ना है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है? तो जियोट्रॉपिज्म बेसिकली क्या होता है, ये हमारा मूवमेंट होता है ग्रेविटी के लिए। क्या किसके लिए होता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वाली बात याद रखनी है, जहाँ पे ग्रेविटी वहाँ पे क्या होता है, जियो, ठीक है? तो जियो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जियो मतलब अर्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे अर्थ की शेप होती है ना जियोइड, तो जियोट्रॉपिज्म ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस और नेगेटिव का मतलब होता है अवे स्टिमुलस। लेकिन इसमें देखो, जियोट्रॉपिज्म में जो हमारे रूट्स होते हैं वो तो नीचे ही जा रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी भी हर चीज़ को नीचे ही ले जाना चाहती है और नीचे जा भी रहे हैं। तो जो रूट होंगे ना हमारे, रूट वो शो करेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। रूट क्या शो करेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और जो हमारा स्टेम है ना, वो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी चाहती है नीचे जाए ना कोई चीज़। तो स्टेम बेसिकली क्या करेगा, वो करेगा नेगेटिव, ठीक है? तो जियोट्रॉपिज्म समझ आ गया, ठीक है? तो जियोट्रॉपिज्म बेसिकली क्या है, ग्रेविटी के प्रति कोई भी मूवमेंट है, और जो हमारा ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होगी उसे बोलेंगे नेगेटिव। तो जैसे हमने रूट देखा, रूट तो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और स्टेम जो है वो अगेंस्ट जा रहा है तो क्या है, नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ना है कैमोट्रॉपिज्म। कैमोट्रॉपिज्म का मतलब देखो, कैमो का मतलब ही होगा सिंपल केमिकल, ठीक है? तो केमिकल के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स। तो ये डायग्राम बेसिकली किसका है, फीमेल पार्ट का है, फ्लावर का, ठीक है? जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तीनों पार्ट है, ठीक है? तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे बेसिकली हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा कि कैसे ये पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, कैसे फ्रूट बनता है, सारी चीज़ें उस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली बता देते हैं जल्दी जल्दी कि पोलन ग्रेन जब भी किसी स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है तो सबसे पहले आपस में केमिकल रिकॉग्निशन होती है, ठीक है? स्ट्राइल फैक्टर्स होते हैं, तो केमिकल रिकॉग्निशन होने के बाद क्या होता है, पॉल जो हमारे पास स्टाइल है, ठीक है, वहाँ पे शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। तो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे ग्रो करके
पोलन ट्यूब बनाता है। वो अंदर पेनिट्रेट करता रहता है और यहाँ से जो भी सुक्रोज़ है वो खाता रहता है, न्यूट्रिशन लेके वो ग्रो करता है और अल्टीमेटली वे फिर वो कहाँ जाता है, वो ओवरी के पास जाता है, फिर वहाँ से फिर फर्टिलाइज़ेशन फर्दर कंटिन्यू होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़ेशन वाला पार्ट है ये तो हाउ डू ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली केमोट्रॉपिज़म में हमने क्या देखना है कि केमिकल के प्रति कोई भी रिस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो केमोट्रॉपिज़म। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है हाइड्रोट्रॉपिज़म। हाइड्रोट्रॉपिज़म का मतलब होता है बेसिकली वाटर के प्रति कोई भी मूवमेंट। तो अगर वाटर की तरफ मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर वाटर से दूर होगा तो नेगेटिव होगा, सिंपल है, ठीक है? तो ये दो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जिसमें वाटर है, तो जो हमारे रूट्स देखो इसकी तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है? तो ये क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोट्रॉपिज्म समझ आ गया, इजी है ये तो। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है? उसके बाद है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? टच के लिए कोई भी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो थिग्मोट्रॉपिज्म में जैसे आपने टेंड्रिल्स देखा होगा, ठीक है ना? तो डायग्राम देखते हैं। देखो टेंड्रिल्स देखा है आपने? तो टेंड्रिल्स क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं किसी भी सपोर्ट पे। जैसे बैम्बू स्टिक आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट से के प्रति वो क्या करता है, स्टेम टेंड्रिल्स क्या करते हैं, सपोर्ट को और के प्रति वो क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है? तो ये टच के साथ हो रहा है ना, टच हो रहा है तभी तो हो रहा है ना ये किसी सपोर्ट से, तो उसको इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है? उसके बाद ये सारे के सारे मोशन जो मूवमेंट थे वो हमारे थे ट्रॉफिक मूवमेंट के, ठीक है? तो सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड क्या पढ़ा था हमने? सेकंड क्या पढ़ा था? फोटोट्रॉपिज्म के बाद क्या था सेकंड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो। फर्स्ट क्या पढ़ा था? फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड था जियोट्रॉपिज्म। थर्ड था केमोट्रॉपिज्म। फोर्थ था हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ था थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में यही 5 टाइप्स थी, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ना है नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट हमने पढ़ा था डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है? तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इसमें 2 टाइप पढ़नी है हमने। एक होता है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी का मतलब क्या है? थिक जहाँ भी और थिक वर्ड आया, जैसे थिक उसमें आया थिग्मोट्रोपिज्म में टच था, तो यहाँ भी क्या होगा? थिग्मोनास्टी मतलब टच, ठीक है? तो टच के प्रति कोई नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है तो उसको बोलेंगे थिग्मोनास्टी। फोटोनास्टी की बात करेंगे, फोटो माने लाइट, ठीक है? तो लाइट के प्रति कोई भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे फोटोनास्टी, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं थिग्मोनास्टी। तो थिग्मोनास्टी देखो आपने इस प्लांट को देखा होगा, अगर देख के आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, तो बेसिकली है क्या ये? छुई मुई का प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा पुडिका, ठीक है? तो जब हम इस छुई मुई के पौधे को टच मी नॉट पौधे को टच करते हैं, तो बेसिकली देखो क्या होता है, ये इसकी लीव्स सिकुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, ठीक है? तो हमारे टच के प्रति क्या करता है? वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? अब हम जानेंगे ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना? तो ये सवाल तो आना चाहिए ना भी ऐसा क्यों हो जाता है भाई, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है, क्वेश्चन भी आता है कि देखो कि सेंसिटिव जो प्लांट है वो फोल्ड अप क्यों हो जाते हैं जब हम टच करते हैं? तो जो भी हमारे पास सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनके पास जो लीफ बेस होता है ना, वहाँ पे एक पैड लाइक स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पल्विनाई, ठीक है? और जब भी हम टच करते हैं तो इस पल्वनाइज से वाटर लॉस होता है, और जब भी वाटर लॉस होता है तो ये अपनी फर्मनेस को छोड़ देता है और फिर बेसिकली क्या कर देता है? वो सिकुड़ जाता है, ठीक है? तो डायग्राम में देखो ये रहा पल्वनाई, ठीक है? तो पल्वनाई आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? ये पल्वनाई है। तो जब भी वाटर लॉस होता है तो ये अपनी जो शेप है देखो यहाँ, ये शेप देखो, ये वाली शेप देखो,
और ये वाली शेप देखो, दोनों में फर्क है ना। ठीक है, तो जब वाटर लॉस हो गया तो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, तो ये हमारा था थिग्मोनास्टी। तो थिग्मोनास्टी का में क्या पढ़ा हमने, मिमोसा पुडिका, इसको तश्बी नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट वन, फोटोनास्टी। तो फोटोनास्टी पढ़ ही लिया, फोटो का मतलब क्या है, लाइट है, और नास्टी का मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन डायरेक्शनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, देखो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि दिन में वो उनके पेटल्स खिले होते हैं, ओपन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रात में होते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे डेंडिलियन का फ्लावर है, वो क्या होता है, दिन में ओपन होता है लेकिन रात को क्लोज हो जाता है। ठीक है, और मून फ्लावर जो है वो उल्टा है, वो दिन में क्या रहता है, क्लोज रहता है, और रात में ओपन करता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो दिन रात का चक्कर है, एक लाइट के प्रति जो इनका रिस्पॉन्ड है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो ये चीज समझो कि जब भी पेटल्स ओपन होते हैं तो कब ओपन होते हैं, जब उनका इनर सरफेस है वो ज्यादा ग्रो कर जाता है एज कंपेयर टू आउटर सरफेस, तब पेटल क्या करेंगे, ओपन होंगे। ठीक है, अब ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। ठीक है, कि कुछ होंगे कि डार्क में ऐसा करेंगे। ठीक है, कि डार्क में उनके पेटल्स ओपन होंगे, तो उसमें क्या होगा कि डार्क में इनर सरफेस ज़्यादा ग्रो करेगा एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। ठीक है, और जो दिन में पेटल्स ओपन हो रहे हैं वो क्या होंगे, डे टाइम में उनका ऐसा हो रहा होगा कि इनर सरफेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। ठीक है, तो इसी का उल्टा है कि पेटल जब क्लोज कब होंगे, जब आउटर सरफेस ज्यादा ग्रो कर जाएगा एज कंपेयर टू इनर सरफेस। ठीक है, तो ऐसे ही फोटोनास्टी शो होती है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, तो वो हमने पढ़ा था, होता है हार्मोन्स के कारण। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं हार्मोन के कारण जो भी प्लांट है हमारा वो सेंस करता है और चीज़ों को और रिस्पॉन्ड करता है उसके प्रति। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था स्टिमुलस भी पढ़ा था, स्टिमुलाई क्या होता है, तो कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वो स्टिमुलाई है। तो कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने चारों के चारों हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। फिर हमने पढ़ा था कि भाई ये तीन जो हैं ये तो भाई प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड वाला भाई साहब है ये तो प्रमोट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रॉफिक मूवमेंट्स पढ़े, नास्टिक मूवमेंट पढ़े। ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या था, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो डायरेक्शनल मूवमेंट हमने पढ़े ना, क्या क्या पढ़ा हमने, फोटोट्रोपिज्म पढ़ लिया, जियोट्रोपिज्म पढ़ लिया। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म में क्या था, फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, कैमो मतलब केमिकल, हाइड्रो मतलब वाटर, थिग्मो मतलब टच। ठीक है, तो इसके सारे एग्जांपल्स पढ़े हमने। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद कर लेना कि ये जो ऑक्सिन वाला है कि क्यों बैंड कर जाता है कोई भी प्लांट। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके कारण क्यों हो जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, उसके बाद हमने नास्टिक मूवमेंट में देखा कि दो चीज़ें होती हैं, एक थिग्मोनास्टी होता है टच के प्रति रिस्पॉन्ड, एक फोटोनास्टी होता है। थिग्मोनास्टी में हमने पढ़ लिया मिमोसा पुडिका का एग्जाम्पल पढ़ लिया। ठीक है, टचमिनॉट का पढ़ लिया, और हमने देखा कि ये क्यों फोल्ड हो जाता है, तो पढ़ देख लिया हमने कि वाटर लॉस हो जाता है उसके पल्वनाई से, तो फिर वो अपनी फर्मनेस को लूज कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने फोटोनास्टी में देख लिया कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं दिन में ओपन होते हैं, कुछ होते हैं रात में ओपन होते हैं। दिन में क्या था, डैंडिलियन का होता है ओपन, है ना, और रात में किसका ओपन होता है, मून फ्लावर का ओपन होता है। तो ये भी हमने देख लिया कि क्यों होता है ना, कि जब ओपन होता है तो बेसिकली जो इनर सरफेस होता है वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है एज कम्पेयर टू आउटर सरफेस, और
क्लोज कब होता है? जब आउटर सरफेस ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कंपेयर टू इनर सरफेस। तो यही सारा था कंट्रोल एंड कंडीशनिंग प्लांट में, ठीक है? पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।